Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss differentiability of a function. इसको हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए हमारे पास टोटल 6 शॉर्ट ट्रिक्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स पे चलेंगे। डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन f डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पे एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। डोमेन के अंदर से हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। कब होगा डिफरेंशिएबल? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, और वो दोनों क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच इक्वल होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं और फाइनाइट है तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, फंक्शन y इज इक्वल टू में एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर हम डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। ठीक है, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। अब चलते हैं हम हमारी शॉर्ट ट्रिक से कि हम एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखिए फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है आपका, उसको आपको चेक करना है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी गिवन पॉइंट पे। तो हमें सबसे पहले ट्रिक क्या है हमारी कि हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर पूछा है वो पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, वो वैल्यू जो है उसके अंदर पुट करेंगे। वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आती है तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे हमने मान लो वो पॉइंट ए है, हमने लेट कर लिया ए पॉइंट पे, हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम है हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम वो पॉइंट पुट कर देंगे उसके अंदर। अगर वो वैल्यू फाइनाइट आई तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। अभी देखिए सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? देखिए पावर आगे आ जाएगी 1/3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 2/3, यही होगा। माइनस का 2/3 होगा तो मैं ऐसे लिख दूँ 2/3। ठीक है, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन करने पे। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 1। हमने यही तो पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव है उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। और समथिंग अपॉन में 0 कितना हो गया आपके पास? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये फंक्शन है इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई। डेरिवेटिव की जो है फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे नहीं आई? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। इसी के ऊपर तो हमने चेक की थी कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं x इज इक्वल टू 3 पे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट काम है इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालोगे क्या आएगा? x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। और किस पॉइंट पे चेक करनी है? 3 पे चेक करनी है, तो x की जगह पे आप 3 पुट कर दीजिए। तो क्या आया? 3 इंटू में 3 का स्क्वायर दैट इज 27। इसका मतलब आपने देखा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उस पॉइंट के ऊपर वो फाइनाइट आ रहा है। 27 तो फाइनाइट है।
अगर फाइनाइट आ रहा है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट पॉइंट 3। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। हमें चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट पॉइंट 0 पे। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है हमारा कि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, देखो इसको u इंटू वी से करोगे, u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का करोगे तो 1 आ गया, ये एज इट इज। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज हो जाएगा। अब इस फंक्शन का करोगे, इसका करोगे तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। हमें अब क्या चेक करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है हमें तो 0 पे चेक करना है। तो देखो रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 हो गया ये, प्लस इसको मैं x को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1/2 इंटू में रूट एक्स हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब देखो अगर आप चेक करोगे डेरिवेटिव आपको किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है तो 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 माइनस यहाँ पे माइनस का 1 प्लस यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो प्लस का 1 आ गया और माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का 1 प्लस। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0/1 मतलब 0 ही हुआ, ये भी 0 आया। तो टोटल वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस का 1। माइनस का 1 क्या है आपके पास, फाइनाइट है। तो अगर डेरिवेटिव निकालने पे उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकाला वो फाइनाइट आया तो हम बोलेंगे एफ एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। एफ एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो ये है आपकी फर्स्ट ट्रिक। अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो और आपको चेक करना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारी सेकंड ट्रिक देखते हैं हम क्या है। सेकंड ट्रिक है आपके पास, देखिए सेकंड ट्रिक क्या है आपके पास। अगर मॉडुलस में फंक्शन गिवन हो, अगर फंक्शन क्या हो, मोड में फंक्शन गिवन हो, उस टाइम आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे। एक चीज़ याद रखना, फंक्शन मॉडुलस में गिवन होगा उसके साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। जैसे सिंपल मोड x-3 हो गया, सिंपल मोड x-5, मतलब इसके साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फंक्शन जब आपके पास मोड में गिवन हो, जब कोई भी फंक्शन आपको मोड में गिवन हो तो हमारे पास ट्रिक क्या बोलती है कि जो मोड के अंदर जो भी है आपके पास फंक्शन उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। मोड के अंदर जो भी आपके पास फंक्शन है उसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो जी एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो जो भी एक्स की वैल्यू आई है उस पर हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे देखिए अभी एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ एक्स -3 है, तो देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे मोड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, x-3, मॉडुलस के अंदर तो x-3 है, तो x-3 को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। तब हम क्या बोलेंगे, देखो जो भी x की वैल्यू आई हम बोलेंगे फंक्शन उसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पे 3 पे। सिमिलरली देखिए यहाँ से जो भी मॉडुलस के अंदर वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। मोड के अंदर क्या है x-5,
इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मतलब जो भी x की वैल्यू आई है उस पे बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू में 5। ठीक है। सिमिलरली ये देखिए क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या कहता है कि f(x) इज इक्वल टू में मोड ऑफ x प्लस 3। अभी मैंने क्या बोला, देखो प्लस में कुछ चीज़ चल रही है मोड के, तो हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास पूरे फंक्शन में मोड तो बस यहाँ पे है, तो मतलब जो भी मॉडुलस के पास जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब मोड के अंदर तो सिर्फ x है, तो x को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ये तो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म तो हमेशा डिफरेंशिएबल होती है। ठीक है, तो ये तो है ही डिफरेंशिएबल। हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से चेक किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब जो f(x) है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू में 0 पे। जो ये फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ साइन x। अब मोड के अंदर आपके पास है क्या, अब की बार तो साइन x है, तो इसका मतलब जो भी मोड के अंदर वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। तो साइन x को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं। साइन x इक्वल होगा 0 के, कब होगा 0 के इक्वल, जब x की वैल्यू क्या होगी आपके पास n पाई। x की वैल्यू क्या होगी आपके पास n पाई, तभी तो आप बोलोगे कि साइन x जो है इक्वल है 0 के। इसका मतलब f(x) जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट n पाई, और n बिलोंग कर रहा है आपका इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो भी मोड गिवन होगा उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा आप उसको इक्वल टू 0 कर देना, और 0 करके जो भी x की वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप बोलोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अगर आपका कभी भी इस टाइप से सिर्फ सिंपल मोड और ये वैल्यू आई है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उस केस में आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे। जैसे अगर मान लो आपको फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू में x mod x, तो mod x के साथ एक दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अगर मॉडुलस वाले फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गया तब हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इसके साथ कुछ ऐड होके आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के साथ मॉडुलस वाले फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लाई होके आता है तब हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास और ट्रिक है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। बस आप याद रखना, जब भी मॉडुलस की बात होगी तब आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन है मोड के अंदर उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, वहाँ से x की वैल्यू निकालना, x की जो वैल्यू आएगी उस पर बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शन अगर मॉडुलस ऑफ gx इनटू में कोई और भी फंक्शन हो तब उस केस में आप कैसे शो करोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। देखिए, नेक्स्ट ट्रिक पे जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो और कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 एट विच f(x) इज इक्वल टू में ये फंक्शन आपके पास गिवन है। तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। हमें वो पॉइंट्स बताने हैं कि कितने पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लोज इंटरवल 0 से 2 के अंदर कितने पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन आपके पास ये गिवन है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया है कि जो भी मोड के अंदर फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ देखो कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है, सिर्फ मोड आ रहा है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मोड के अंदर क्या है, x माइनस 1,
तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, और 1/2 इसके अंदर बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 के अंदर, हाँ करता है। तो इसका मतलब जो है x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 1 भी इसके अंदर इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि हमें इस इंटरवल के अंदर ही तो बताना है कि कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और मोड तो यही कहता है कि जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, जो वैल्यू आती है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से बोलेंगे x इज इक्वल टू 1/2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 2 पॉइंट निकल गए। अब देखो इसके साथ एक और फंक्शन है प्लस में tan x। अब हमें देखना है कि tan x किसके ऊपर नॉट डिफाइंड होता है। tan π/2 अगर मैं पूछूं आपसे tan π/2 क्या वो डिफाइन है? नहीं है। तो इसका मतलब π/2 पे भी ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखो आप बोलोगे π/2 क्यों लिया, π/2 की जो वैल्यू है अगर आप नोटिस करोगे तो 1.7 समथिंग है, 1.57 समथिंग है, और ये वैल्यू क्या इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करती? हाँ करती है। इसका मतलब π/2 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 के अंदर, तो π/2 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो π/2 भी तो एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब नॉट डिफाइन है, तो मतलब ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है π/2 पे। तब हम क्या बोलेंगे कि जो x इज इक्वल टू 1/2 पे 1 पे और π/2 पे जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equal to में 1, 1/2 और π/2। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तो यही तो पूछा था कि कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप क्या करोगे 3 पॉइंट्स पे फंक्शन ये क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ कोस x इज डिफरेंशिएबल एट। अब हमें बताना है किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी मोड के अंदर टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से मोड के अंदर क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास एफ एक्स है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ कोस x। हमें पूछा गया कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मोड के अंदर क्या है x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 को इक्वल टू किसके कर देंगे 0 के। यहाँ पे मोड के साथ क्या है, मोड के अंदर क्या है कोस x, तो कोस x को क्या कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास -2, और यहाँ से x आएगा π/2 का मल्टीपल n इंटू में π/2, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें π/2 ही चाहिए। तो हमें मतलब बोल सकते हैं कि कोस x 0 होगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू π/2 और माइनस π/2 पे। ठीक है, तो मतलब क्या है इन पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू में -2 पे π/2 पे एंड माइनस π/2 पे जो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने यही पढ़ा है कि मॉडुलस को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो मोड के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है -2 और प्लस माइनस π/2, इस पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो डिफरेंशिएबल किस पे है, तो देखो इस पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस ये पे भी नहीं है, मतलब 4th ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ x -1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट।
4 ऑप्शन गिवन है कि किसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अभी यहाँ पे 2 बार मोड है। सबसे पहले इस मोड के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो गया, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो मतलब मॉडुलस ऑफ x -1 इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। एक चीज़ आ गई आपके पास। अब देखो ये वाला मोड तो हम ले चुके, अब ये यहाँ पे भी तो मोड है आपके पास, मोड ऑफ x। इस मोड ऑफ x के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मतलब हमें बोलना पड़ेगा x = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x = 0। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। एट x = में 0, यहाँ से +-1 के ऊपर फंक्शन जो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। मतलब 4th ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 3rd ट्रिक है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अभी तक तो आपने मॉडुलस का चेक किया था कि अगर फंक्शन मोड में है तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अगर फंक्शन आपका इस फॉर्म में हो, f(x) = में gx * में hx, मतलब कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसके साथ कोई और फंक्शन भी मल्टीप्लाई होके आए, तब उस केस में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आपने सिंपल मोड वाले जो क्वेश्चन थे उनका निकाला था, उसके साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं हो रही थी। अभी अगर इनके साथ कुछ और फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में आए, कोई पॉलिनोमियल इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में आए, तब उस केस में हम कैसे करेंगे। देखिए, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा हम उसका चेक करेंगे कि वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा आपके पास, हम चेक करेंगे वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जो कि अब हम सेकंड ट्रिक से सीख के आए हैं। ठीक है, सेकंड ट्रिक में हमने यही सीखा था कि फंक्शन जो है अगर मोड में है तो वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बस वही करेंगे कि चेक करेंगे जो फंक्शन है मोड वाला वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट निकाल लेंगे। और जो भी पॉइंट आता है उसको जो जी फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे उस पॉइंट को। अगर वो जी फंक्शन वो पॉइंट पुट करने पे 0 आ जाता है, अगर ये वैल्यू g ऑफ a उस पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट के ऊपर अगर ये 0 आ जाती है, तब हम बोलेंगे जो fx है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तब हम बोलेंगे fx डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, समझ आया। देखो, मॉडुलस फंक्शन चेक करेंगे हम कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो जहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसका पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, वो पॉइंट निकालने के बाद जो पॉइंट आता है उसको इसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अंदर पुट करेंगे। अगर पुट करने पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तब हम बोलेंगे fx डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो हम बोलेंगे fx डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, fx इक्वल है x मॉडुलस ऑफ x के। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का चेक करना हमें कि डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है। तो मोड क्या है, मोड के अंदर क्या है हमारे पास x। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हमने अभी बताई है कि जो भी मोड में है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। मोड के अंदर क्या है x, तो x को इक्वल टू 0 पुट कर दो। मतलब जो ये फंक्शन है, जो हमारा मॉडुलस x है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = में 0 पे। तो हमारे पास देखो ये hx का काम कर रहा है, जो मॉडुलस फंक्शन है ये hx का काम कर रहा है, और ये जो x है वो gx का काम कर रहा है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा ट्रिक क्या कहती है, जो ये 0 है ये इस फंक्शन में पुट करके देखो g ऑफ x में। g ऑफ x हमारे पास है क्या, x है, तो हमें क्या निकालना है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। तो g ऑफ 0 क्या आ गया, 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो 0 आ गया। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि उस पॉइंट के ऊपर अगर g फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो fx है डिफरेंशिएबल होगा। fx इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, x = में 0 पे।
तो एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट 0 पे। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं और एक मॉडुलस फंक्शन है आपके पास, एक कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उस केस में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एफ एक्स इक्वल है एक्स की क्यूब माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। देखिए मैंने बोला जो भी मोड में फंक्शन है आप उसका चेक करिए कि वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए हम, अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा क्या करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी मोड के अंदर फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकाल लिए कि x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 5। फैक्टर बनाओगे तो यही आएगा। ये इक्वल चल रहा है 0 के, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 5। तो देखो ये जो फंक्शन है मोड वाला फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1 और 5 पे। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके कि ये वैल्यू इसके अंदर जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है या नॉन ज़ीरो आती है, तभी तो हम बता पाएंगे ये पूरा फंक्शन की डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो जी ऑफ एक्स कितना है आपके पास, जी ऑफ एक्स ये है एक्स की क्यूब माइनस एक्स। हमें चेक करना है 1 और 5 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि मोड वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है इन पॉइंट्स पे। तो चेक करो, जी ऑफ 1 पुट करो पहले, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जी ऑफ फंक्शन की जी जो फंक्शन है उसकी उस पॉइंट के वैल्यू 0 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमें चेक करने पड़ेगा कि 5 पे है या नहीं है। तो 5 पे चेक करने के लिए फिर देखो जी ऑफ 5 निकालेंगे। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। अगर जी ऑफ जो फंक्शन जी है उसकी उस पॉइंट के वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू में 5। x इज इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करेंगे, मोड के अंदर जैसे ही वैल्यू दिखी उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और आप बोलोगे कि 1 और 5 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है, अगर इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करके देखना होगा। अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो बोलेंगे ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो बोलेंगे वो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप समझ आ गया होगा। ये थी आपकी थर्ड ट्रिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फोर्थ ट्रिक है हमारे पास कि अगर फंक्शन आपको इस फॉर्म में मिले x की पावर p साइन 1/x, ठीक है, x की पावर p साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये वैल्यू हो, x 0 पे क्या हो, 0 हो, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। कब कंटिन्यूअस होगा, जब ये जो p है, जो पावर है x की, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हम बोलेंगे वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 1 होगी तब हम बोलेंगे वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो याद रखना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये पावर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए ये पावर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही बोलेंगे डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। एट x इज इक्वल टू 0 पे पूछा है ये कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो है ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है और 3 क्या है, ग्रेटर है 1 से, 1 से बड़ी है,
तो मतलब जैसे ही आपने देखा जो पावर है वो 1 से बड़ी है तो वो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल होगा। तो आप ये बोलोगे कि ये फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो है ही है अपने आप, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपने देखा x की पावर 1/3, यहाँ पे पावर क्या है 1/3, जो कि लेस है, जो कि ग्रेटर है 0 से, जो कि ग्रेटर है 0 से लेकिन 1 से छोटी है। जैसे ही आपने देखा 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू मिल रही है लेकिन 1 से छोटी है, तब आप अब क्या बोलोगे, ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये पावर कितनी है 1/3, जो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो इसलिए 0 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेकिन 1 से तो बड़ी नहीं है। अगर ये 1 से बड़ी होती तब हम बोल देते ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल होता तो फिर वो कॉन्टिन्यूस तो होता ही होता, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, वो और देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ये रिजल्ट आपको लर्न करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में। एग्जाम में देखो क्या पूछा गया था कि यहाँ पे x की पावर p की थी, और इसने पूछा था कि ये जो है एट x इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसने पूछा था इफ़ p की वैल्यू किस वैल्यू के लिए, p अगर बिलोंग करेगा -1 से 0 के अंदर, 0 और 1 के अंदर, 1 से बड़ा होगा और नन। तो देखिए इसने पूछा था ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर डिफरेंशिएबल दिखा दें हम तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही गया, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, जो ये पावर है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, देखो p ग्रेटर है 1 से, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये रिजल्ट भी आप याद रखना। अब चलते हैं 5th ट्रिक पे, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। देखो जितनी भी ट्रिक कराई है मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर मैंने ये ट्रिक ली है आपकी, तो आप अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास 5th ट्रिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए जितनी भी मैंने ट्रिक कराई है वो सारी इम्पोर्टेंट है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। देखिए ये क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब -1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी x -1। तो इसने पूछा है कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो कंटिन्यूस का भी सिखा देंगे हम ट्रिक से इस क्वेश्चन से, और डिफरेंशिएबिलिटी भी सिखा देंगे। देखिए एक नंबर लाइन पे हम इनको लेते हैं फंक्शन को, ये नंबर लाइन लिया आपने, ये ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, देखो 1 पे ब्रेक हो रहा है, जब ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू है, लेस देन 1 है तो ये वैल्यू है। देखो 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 लिखा आपने, और जब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स की क्यूब -1, तो ये वैल्यू क्या है, एक्स की क्यूब -1। यहाँ से यहाँ कहीं पे भी जाओगे आप, 1 से जितनी भी बड़ी है वहाँ पे x की क्यूब -1 होगा। अब लेस देन 1 कितना है, x -1, तो इधर आ गया, 1 से लेस तो इधर ही होंगे, तो x -1, और x -1 जो है x की वैल्यू 1 के ऊपर भी क्या है, x -1, तो 1 होगा तो भी आपके पास क्या होगा, ये x -1, तो 1 के लिए भी फंक्शन की क्या वैल्यू है, x -1। अब हमें क्या चेक करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस के लिए देखो, कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे वैल्यू। कंटिन्यूटी की यही तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल हो जाए जिस पॉइंट के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो अगर ये 1 के इक्वल आ जाए, तीनों चीज़ें इक्वल आ जाए और फाइनाइट आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है।
अब देखिए जो 1 के इधर है, लेस है 1 से, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो 1 के इधर है उसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और जो 1 पे है वो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी f(1) की वैल्यू हो जाएगी। 1 पे चेक करना है तो जो 1 पे होगा वो f(1) हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है हमें, x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पे चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें 1 पुट कर दें, तो क्या आया 1 - 1, क्या आया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, x = 1 पे 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1 क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं उस पॉइंट पे। f(1), f(x) तो है आपका x - 1, और f(1) कितना होगा 1 - 1, ठीक है। तो ये आ गई 0, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई और इक्वल आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है f(1) के। तो किसके इक्वल आ रहा है 0 के, क्या है फाइनाइट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तब कैसे करेंगे, देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए कुछ नहीं है, नंबर लाइन पे आप ड्रा कीजिए 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, लेस के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पुट कर दीजिए उसके अंदर, और देख लीजिए क्या तीनों वैल्यू इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी तो आ गई हमें चेक करनी, अब है डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या शो करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें पता है हमें शो करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के उस पॉइंट पे जिस पॉइंट की बात चल रही है, तो वो मतलब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकाल लें हम, राइट, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका क्या आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, चलो करोगे तो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव x³ - 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3x², ठीक है। और किस पॉइंट पे चेक करना है, x = 1 पे, क्योंकि हर ऑप्शन में x = 1 की बात कर रहा है, तो x = 1 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पे क्या आएगा। अब यहाँ पे तो 1 ही है, कोई वैसे तो वैल्यू नहीं है, 1 ही है तो 1 ही रहेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 3 × में 1 दैट इज 3। तो देखो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्यों, क्योंकि देखो ये तो 1 है और ये 3 है, क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ से हम यही बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और कंटिन्यूटी हम चेक कर ही चुके हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेनी है और जहाँ जहाँ पे उसने ब्रेक किया है उसको वहाँ पे आप पॉइंट्स ले लीजिए। यहाँ पे 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 लिया आपने, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है, लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लिए, डेरिवेटिव निकाला आपने, इधर वाले का भी डेरिवेटिव, इधर वाले का भी डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है, और जिस पॉइंट पे पूछा है फिर वो पॉइंट पुट कर दीजिए। अब फिर चेक कर लीजिए वो इक्वल है या नहीं, इक्वल होंगे तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, इक्वल नहीं होंगे तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि f(x) है आपके पास फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे वो नहीं है। देखिए सबसे पहले आपने चेक किया, इसको नंबर लाइन पे आपको ड्रा करना है। नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए आप सबसे पहले ये देखोगे ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखो ये 1 पे ब्रेक हो रहा है तो आपको 1 लेना होगा, ये 2 पे भी ब्रेक हो रहा है तो आपको 2 लेना होगा। अब और कोई नंबर नहीं है तो ये आपके इस तरीके से आप इसको ड्रा करेंगे। अब देखिए जब x लेस देन 1 है तो कितनी वैल्यू है, अब 2 यहाँ पे ले लीजिए थोड़ा गैप में ताकि क्लियर
तक अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, जब आपने x लेस देन 1 लिया है, 1 से लेस के लिए क्या वैल्यू है फंक्शन की, x, तो यहाँ पे x आएगा। और 1 और 2 के बीच में जब x ग्रेटर है 1 से लेकिन लेस है 2 से, मतलब यही बात कर रहा है, उसके लिए क्या है 2 माइनस एक्स। और x ग्रेटर है 2 से बड़े के लिए क्या वैल्यू है, माइनस का 2 प्लस का 3x माइनस का x स्क्वेयर, ये क्या है आपकी वैल्यू है। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब देखिए, हमें डेरिवेटिव चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। अब देखो 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये 1 पॉइंट है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू 1 पॉइंट के करते हैं हम। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव निकालोगे कितना आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स का क्या होगा माइनस का 1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, नहीं है इक्वल, क्योंकि एक ये तो 1 है, ये -1 है, और किस के अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि देखिए पॉइंट जो ये 1 है इसी के अकॉर्डिंग तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिया है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब चेक करते हैं, देखो अब 2 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब 2 के अकॉर्डिंग देखो चेक करोगे तो 2 के इधर वाला तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे 2 के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करो, ये 0 और x का -1 माइनस एक्स का -1, और यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव मतलब 3 माइनस 2x। और किस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो आप, 2 के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, तो 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 3 माइनस 4 मतलब -1। देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 है, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, क्या आया -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव की, वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू के। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे, ठीक है। तो फंक्शन 2 पे तो डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 2 बट नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, और आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एफ एक्स आपके पास ये गिवन है x+1 अगर x लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 2 जब आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन 2 जब ये वैल्यू रहेगी, तो आपको निकालना है f का डेरिवेटिव 2 के ऊपर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 2 के ऊपर ब्रेक हो रहा है फंक्शन तो 2 लिया आपने, ठीक है, एक ही पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है 2 लिया। अब 2 से लेस के लिए क्या वैल्यू है x+1 और 2 से ग्रेटर देन के लिए क्या है 2x - 1 और 2 पे भी यही वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आया 1, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ से क्या आया 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आ रहे तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप पॉइंट 2 पे क्या बोलोगे, ये वैल्यू जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये फंक्शन पूछा है, ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है ये फंक्शन इस x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखिए इसको थोड़ा स्पीड से करते हैं। 0 पे ब्रेक हो रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 + x है और लेस देन 0 के लिए 2 - x है। जब आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आया यहाँ पे -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 1। क्या -1 इक्वल है 1 के, नहीं है, तो मतलब ये
जो फंक्शन है 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और करा देती हूँ, फिर हमारी बस एक लास्ट ट्रिक बचती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो फंक्शन है एफ एक्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा और x लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू है। आपको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी भी आप चेक कर सकते हैं, वो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। हम करते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्लियर दिख रहा है ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो आप नंबर लाइन जब ड्रा करोगे तो ये कैसे ड्रा करोगे, देखिए ये 1 पे ब्रेक हो रहा है। जब आपकी वैल्यू x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू है x की पावर 4/4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13/4। जब x लेस देन 1 है तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ x माइनस 3 है, तो हमें पता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबर 3 लूँ तो 3 के इधर तो ये वैल्यू नेगेटिव चलेगी और 3 के इधर ये वैल्यू पॉजिटिव चलेगी। मैं ऐसे लिख सकती हूँ जहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ से 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, लेकिन 3 से जैसे ही बड़ा हो जाता है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे समझ जाइए बात। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसके रिस्पेक्ट में, x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी और राइट हैंड साइड ये हो जाएगी। समझ आया, इसका कोई रोल नहीं रहेगा फिर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करना है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, यहाँ पे करोगे तो 4x³ अपॉन 4 माइनस 3/2 और यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन तो है ही, x का क्या हो जाएगा 1। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं। 1 पे निकाल रहे हैं तो वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, 4 से तो 4 कैंसिल, तो 1 माइनस 3/2 कितना आया, माइनस का 1/2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया आपका माइनस का 1/2, राइट हैंड डेरिवेटिव आया आपका -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू में 1 पे, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेक करना है। अगर इसकी जगह पर कॉन्टिन्यूटी पूछता तो भी आप ऐसे ही करोगे और आप लिमिट पुट कर दोगे और देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अगर इक्वल होगा तो बोल देना कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। वैसे बता देती हूँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फंक्शन है आपके पास ax² माइनस b जब मोड x लेस है 1 से और -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x जब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये बोल रहा है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो हमें ये a और b की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, अभी ये कांस्टेंट नंबर जो है a और b उसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी, और डिफरेंशिएबल किस पे है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले देखिए हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। देखो हमें पता है मोड x अगर लेस है 1 से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे बोल सकते हैं अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल है 1 के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 इज़ लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू -1। ये सबको ओपन करना आता है, तो इसी का हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं, फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) क्या होगा आपके पास, f(x) होगा आपके पास ax² माइनस b। कब होगा, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, अच्छा जब x ग्रेटर होगा 1 से तो ये पॉजिटिव फंक्शन बनेगा, जब x ग्रेटर होगा 1 से तो ये क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब -1 अपॉन x ही रहेगा, मोड x x के इक्वल होगा।
तो जब x जो है ग्रेटर होगा 1 से तो ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन x का x रहेगा। लेकिन जब x लेस होगा -1 से तब क्या होगा, यहाँ पे ये कैसे ओपन होगा, -1 अपॉन माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब 1/x हुआ। तो जब x लेस होगा -1 से तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन तो ओपन करना आ गया हमें कि कैसे करना है, कैसे इसको ब्रेक करके लिखना है। अब इसको क्या करते हैं, देखो नंबर लाइन पे ड्रा कर लें, नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। एक बार -1 आ रहा है और एक जगह 1, -1 और 1। जब -1 और 1 के बीच में लाई करता है फंक्शन तो वैल्यू है ax² - b। और जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो -1 अपॉन x, और जब 1 से छोटा है तो कितना होगा, -1 से छोटा है तो 1 अपॉन x हो गया। अब देखिए फंक्शन, देखो किस पे चेक करना है, एट x = 1 पे। सबसे पहले तो देखो हमें एट x = 1 पे चेक करना है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस होगा तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ये, और किस पे चेक कर रहे हैं, एट x = 1 पे। 1 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, a x की जगह पे 1 और -b। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, x की जगह पे 1 पुट करो, -1। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, a - b = -1। ठीक है, ये तो आ गई कंटिन्यूटी से कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस भी होगा ही होगा। सिमिलरली देखिए अब हम करते हैं, देखो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, -1 अपॉन x। 1 के रिस्पेक्ट में बोल रहा डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा 1 पे। इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आया, 2ax, और यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 अपॉन x²। ठीक, और किस पॉइंट की बात कर रहा है, 1 की, तो रख दो 2a इक्वल हो गया 1 पुट करोगे तो ये 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, तो a तो आ गया आपका। अब b निकालना है, a की जगह पे यहाँ पे 1/2 पुट करोगे, 1/2 - b इक्वल है -1 के, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा, तो कॉन्टीन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, और 1 पे बात कर रहा है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, राइट ये हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, इक्वल होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप समझ आ गई होगी ये 5th ट्रिक आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट सबसे लास्ट ट्रिक पे, 6th ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास कि कोई अगर ग्राफ गिवन हो और तब ग्राफ से पूछा गया हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या किसी को ग्राफ अच्छे से बनाना आता हो, तब उस केस में देखो कैसे करेंगे। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर शार्प कॉर्नर मिल जाए, मतलब शार्प कॉर्नर मिल जाए, ठीक है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको शार्प कॉर्नर मिला है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे अभी ये ग्राफ है आपका, मोड x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, ये हम वैसे सेकेंड ट्रिक से बता भी चुके हैं। लेकिन अगर ग्राफ से देखोगे आप तो देखो मोड x का जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो आप ऐसे ही ड्रा करोगे। अब देखो शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है ग्राफ में, यहाँ पे आ रहा है, और ये क्या है 0, मतलब ये जो फंक्शन है इस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ पे भी शार्प कॉर्नर आए। ठीक है, ठीक है, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जैसे देखो ये फंक्शन है, इसका ग्राफ में ड्रा करूँ तो कुछ ऐसे ड्रा होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, 1 से बड़ा होगा तो हमेशा वैल्यू 1 होगी, 1 से बड़े पे वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। 1 जब -1 से छोटा होगा तो वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगी। ठीक है, और x होगा जब ये इन दोनों के बीच में लाई होगी, मतलब ये तब ये चेंज होती जाएगी। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, -1 और 1 के बीच में वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। अभी इसमें हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहाँ पे नहीं है। देखो शार्प एज कहाँ पे है, यहाँ पे है एक शार्प और एक यहाँ पे है, और ये पॉइंट कौन सा है, एक 1 पॉइंट है, एक -1। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पे,
एट x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू -1 पे। तो ग्राफ वाला जो है 6 ट्रिक है आपकी। अगर फंक्शन जो है अब उसका ग्राफ ड्रा करोगे, अगर उसके अंदर कहीं पे भी आपको शार्प कॉर्नर, शार्प एज दिख जाए, तब आप बोलोगे कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 6 ट्रिक ऑन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।